नमस्कार मित्रों, आज का यह ऐतिहासिक वीडियो गागर में सागर को समेटे हुए परम प्रभु श्री कृष्ण को भूतल पर आगमन और अपने गोलोक को परागमन के बीच तीनों लोकों की उत्पत्ति के साथ साथ नारायण, बड़े विष्णु, छोटे विष्णु, शिव एवं समस्त देवताओं की उत्पत्ति के साथ साथ श्री कृष्ण के गोपों की उत्पत्ति के उस गौरवमयी इतिहास का बयां करेगा जिसे आज तक कथावाचकों द्वारा नहीं किया गया और न ही कभी भविष्य में इनके द्वारा किया जाएगा। किंतु मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान का वह पर्दा उठाऊंगा जिसे जानबूझकर या अज्ञानतावश अब तक नहीं उठाया गया, जिसमें आप लोग ब्रह्मांड की संरचना को जानते हुए सबसे ऊपर गोलोक के बारे में जानेंगे, जहां से मूल सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि जिस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं की उत्पत्ति हुई, ठीक उसी समय गोप अर्थात आभीर जात की भी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि किस देवता का स्थान कहाँ है और उसकी उत्पत्ति किससे पहले या बाद में हुई, जिसमें आप लोग महाविष्णु और छोटे विष्णु को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि महाविष्णु किसके गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके अलावा आप लोग गोप जात की उत्पत्ति से संबंधित बिल्कुल नई जानकारियों से अवगत होंगे, जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, किंतु अपने मान और स्वाभिमान के लिए इसे अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए इसे प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले ब्रह्मांड की संरचना को जानेंगे, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 2 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है और उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आदि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है और प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है और भगवान श्री कृष्ण की नित्य किशोरावस्था रहती है और वे सदा गोप भेष धारण करते हैं। मित्रों, ये तो रही बात नित्य अनादि गोलोक की। अब इसके नीचे के लोकों के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं, जिसमें बैकुंठ धाम में भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। यह लोक भी जरा मृत्यु से रहित है। और इधर जो शिवलोक है, जिसका विस्तार भी 1 करोड़ योजन है, वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं, जो अपने 5 मुखों से अपने दिव्य लोक को प्रकाशित करते रहते हैं। मित्रों, ये तो रही बात ब्रह्मांड के ऊपर के बैकुंठ लोक तथा शिवलोक की, और इन दोनों लोकों से भी ऊपर गोलोक के बारे में भी आप लोगों ने जाना। अब इन तीनों दिव्य और नित्य लोकों से नीचे जो ब्रह्मांड है, जिसे प्रकृति लोक, ब्रह्मलोक आदि नामों से भी जाना जाता है, जिसके स्वामी खुद ब्रह्मा जी हैं, वह लोक नित्य एवं चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कालखंड के बाद यह समाप्त होकर नए रूप में सृजित होता रहता है। इसी ब्रह्मांड में अनगिनत छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं, जो अपने में 3 लोकों को समाहित किए हैं, और उतने ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो विशाल विष्णु के अधीन हैं। इस बात की पुष्टि उस समय होती है जब भगवान श्री कृष्ण का प्रथम कल्प समाप्त होकर 12 कल्प चलने लगा और उसी समय पृथ्वी लोक पर द्वापर युग चल रहा था। तब उसी समय भूदेवी दैत्यों के भार से दुखी होकर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी के पास जाकर कुछ इस प्रकार से कही, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 4 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। प्राचीन काल की बात है,
12 कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। शोक से अत्यंत पीड़ित हो वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे। वहां दैत्यों के भार का सारा वृतांत कहकर भावुक होकर रोदन करने लगी। तब ब्रह्मा जी बोले, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर गए और वहां पर भी ये देवता पृथ्वी के शोक को बताए। तब भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवता भगवान विष्णु के यहाँ जाकर सारा वृतांत स्तुति करते हुए कह सुनाए। तब देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा और श्वेत द्वीप निवासी अर्थात जो क्षीर सागर के नर और नारायण तथा सरस्वती देवी भी गोलोक में जाएंगी। मित्रों, इसके बाद क्या हुआ उसी को जानने के बाद सारा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि आगे उस स्थिति का वर्णन है जिसको जानने के बाद मनुष्य के ज्ञान का पर्दा उठ जाएगा और परम तत्व ज्ञान को पाकर धन्य हो जाएगा और उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि किन किन देवताओं का कहाँ कहाँ स्थान है और वे लोग किसके निमित्त कहाँ पर स्थापित हैं। मित्रों, आगे के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवता लोग जब नारायण के मुख से गोलोक जाने की बात सुने, तब ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए नारायण से कुछ इस प्रकार कहे, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 2 में कुछ इस प्रकार से है। प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान ऊपर की ओर संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। तब ये सभी देवगण बड़ी उत्सुकता से ऊपर ही निकल पड़े। मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि जिस समय देवता लोग नारायण के यहाँ अपनी व्यथा बता रहे थे, उस समय पृथ्वी लोक पर द्वापर युग था और श्री कृष्ण के गोलोक में 12 कल्प था। उस समय तक इन देवताओं को परम प्रभु श्री कृष्ण तथा उनके गोलोक का ज्ञान नहीं था। अब ऐसी स्थिति में देवता लोग 12 कल्प में भगवान श्री कृष्ण तथा गोलोक का दर्शन पहली बार कैसे करेंगे और वहां कैसे पहुंचेंगे, इसको अब हम लोग जानेंगे। मित्रों, इसी के आगे की बातों को आजकल के कथावाचकों को या तो मालूम नहीं या फिर उसे जानबूझकर बताना नहीं चाहते हैं, किंतु आज मैं उसी को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मित्रों, भगवान नारायण के कहे अनुसार देवता लोग ब्रह्मांड के ऊपरी भाग से 50 करोड़ योजन ऊपर बिरजा नदी को पार करके गोलोक में पहुंचे। वहां उन्हें 16 उत्तम मणिमय द्वार दिखाई दिया, जिसमें 1 से लेकर 11 द्वारों की सुरक्षा श्री कृष्ण के ही समान बहुत से गोपों द्वारा की जा रही है और बाकी के 12 से 16 द्वारों की सुरक्षा श्री राधा के ही समान बहुत सी गोपियों द्वारा की जा रही है और प्रत्येक द्वार का एक प्रमुख द्वारपाल है, जिसके अधीन बहुत से गोप और गोपियां सुरक्षा में लगे हैं, जिनकी सूची को आप लोग देख सकते हैं कि किस द्वार पर किन किन गोप और गोपियों के प्रमुख द्वारपालों से अभेद्य सुरक्षा की गई है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 5 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जिसमें देवताओं ने पहले द्वार पर पहुंचकर देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं। तब वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवताओं से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी।
मित्रों, इसी तरह से एक एक द्वारपालों से अनुमति लेकर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हैं, जिसके बारे में गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 2 में लिखा गया है कि देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। तब देवताओं की यह बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर कह सुनाई। तब एक सखी, जो सतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिनके वस्त्र पीले थे और हाथ में छड़ी लिए थी, बाहर आई और उन देवताओं से उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। तब देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तब सतचंद्रानना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फूलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। इस प्रकार उपहास के पात्र बने सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब देवता लोग अपने बारे में कुछ न बता सके तो उनके साथ में आए विष्णु जी बड़े चकित हुए कि इनको अपने निवास स्थान का पता नहीं है। यही सोचकर वे आगे बढ़कर उस गोप देवी से कहे, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार है तथा विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में शिवर बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। मित्रों, इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के एक अंश से उत्पन्न भगवान विष्णु को तो सब कुछ पता था, किंतु अन्य देवताओं को उस ब्रह्मांड का पता नहीं था जिसमें वे लोग रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सतचंद्रानना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। उस गोलोक की जो विशेषताएं थी उसे आप लोग वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसके वर्णन में काफी समय लगेगा, किंतु इस गोलोक की एक विशेषता को अवश्य बताना चाहूंगा, जिसमें देवताओं ने देखा कि यहाँ तरह तरह की सुंदर रंगों वाली बहुत सी गौएं चर रही हैं और गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे गोप अर्थात वहीर भी अनेक हैं। उसमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी अर्थात लाठी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उनके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वर में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। मित्रों, यही संस्कृति आज भी गोपों अर्थात वहीरों में देखने को मिलती है,
जिनकी पहचान धुर लाठी और लंगोट निशानी है, जो गोलोक से मिली है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें हजारों दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ विराजमान हैं। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। ये युगल स्वरूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामा प्रभूत 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उसी समय सभी देवताओं के सामने एक घटना घटी, जिसे देखकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 3 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठपति भगवान श्री हरि अर्थात नारायण उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान भगवान नृसिंह जी पधारे और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप अर्थात क्षीर सागर के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ में लक्ष्मी जी भी थी। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अंशावतार थे, सभी बारी बारी से अनंत भगवान श्री कृष्ण में विलीन होते गए। यह सब आश्चर्य देखकर देवता लोग भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर अपने आगमन के प्रयोजन को कह सुनाए। तब परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार कहे, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 6 में मिलता है। तुम सब लोग इस समय मेरे धाम पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए, 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। और जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, वे तो बहुत पहले ही काल के गाल में चले गए हैं, फिर भी वैसे ही दूसरे उत्पन्न हो गए हैं। देवताओं, अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। अब तुम लोग भी अपने अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य एवं समयोचित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है, वहां जाकर अवतार ग्रहण करो। इतने में ही करोड़ों गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। इन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर और गोपियां गोपों के घर में गई। तब गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए और मथुरा में जा पहुंचे। फिर तो उनके आगे की बात आप लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। किंतु यहाँ पर इस प्रसंग में एक बात और समझ में आती है कि जिस समय श्री कृष्ण गोपों को भूतल पर गोपों के यहाँ ही जन्म लेने की बात कह रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि जैसे गोलोक में गोप हैं,
उसी तरह पृथ्वी पर भी गोप जात के लोग थे। तभी तो श्री कृष्ण अपने समस्त गोप गोपियों को अन्यत्र कहीं नहीं बल्कि एकमात्र गोपों के यहाँ ही जन्म लेने को कहे और खुद अपने भी गोप कुल में जन्म लिए। इस बात को इसी पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 7 में विधिवत लिखा गया है, जिसको मैं अक्सर देवमीर की वंशावली में बताया करता हूँ, जिसको गोपाभीर यादव पुस्तक में भी इसी वंशावली को दर्शाया गया है। जैसे इस अध्याय में लिखा गया है कि महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। देवमीर से सूरसेन और सूरसेन की पत्नी मरिसा से वसुदेव का जन्म हुआ, जिनका विवाह यदुकुल में उत्पन्न आहुक की पुत्री देवकी से हुआ था और इसी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अंशों के साथ श्री कृष्ण नाम से ही अवतीर्ण हुए, जिनके पिता वसुदेव भी गोपकुल के ही थे। क्योंकि वसुदेव जी के पितामह देवमीढ़ नंद गोप के भी पितामह थे, इसलिए वसुदेव और नंद बाबा आपस के भाई ही थे और दोनों ही गोप अर्थात वहीर ही थे। इस बात की पुष्टि गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 14 से होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में शिशुपाल कहता है कि वह पहले नंद नामक अहीर का ही बेटा कहा जाता था। मित्रों, जब नंद को अहीर और गोप कहा गया तो जाहिर सी बात है कि उनके पितामह देवमीढ़ भी अहीर ही रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में वसुदेव भी अहीर अर्थात गोप ही हुए, क्योंकि वसुदेव और नंद दोनों के पितामह देवमीढ़ ही हैं। और इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक में तो गोप वेश में रहते ही हैं, किंतु जब वे भूलोक पर आए तो उन्होंने हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 100 के श्लोक संख्या 41 में स्वयं कहे हैं कि मैं सर्वदा यानी हमेशा गोप हूँ, चाहे भूलोक में रहूं या गोलोक में। मित्रों, ये तो रही बात गोप और आभीर जाति के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण के आदेशानुसार गोलोक के समस्त गोप गोपियां तथा भगवान श्री कृष्ण भी भूतल पर द्वापर युग में अवतीर्ण हुए और पृथ्वी का भार उतारकर अपने गोप गोपियों के साथ पुनः गोलोक में चले गए। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं। तब ऐसी स्थिति में प्रश्न उठ सकता है कि जब श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के साथ गोलोक चले गए तो भूलोक में आज के जो लोग अपने को गोप अर्थात वहीर कहते हैं, ये लोग कहां से आ गए? तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा प्रश्न कर सकता है, तो इसका समाधान भी होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सभी गोपों को अपने साथ लेकर चले गए कि कुछ को यहीं पर छोड़ दिए। तो इस बात की पुष्टि ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 128 से होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपगण, हे बांधो, तुम लोग सुख का उपभोग करते हुए शांति पूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ बिहार सुरम्य रास मंडल और वृंदावन नामक पूरे वन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गोप गोपियों के साथ गोलोक में नहीं गए। तब फिर प्रश्न उठ सकता है कि तब वो पहले वाले गोप कौन थे जो पहले से ही पृथ्वी पर विद्यमान थे, जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण सहित समस्त गोप गोपियां अवतीर्ण हुए? तो मित्रों, इस तरह का प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है और अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम गोप अर्थात वहीर जात की उत्पत्ति के साथ साथ प्रथम ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति को जान पाएंगे तथा प्रथम सृष्टि रचना के उस रहस्य को जान पाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से 4 युग होते हैं,
उसी तरह से गोलोक में 3 कल्प, ब्रह्मकल्प, वाराह कल्प और पाद्म कल्प होता है। और यहाँ के हर एक कल्प के समाप्त होने पर उन अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर समस्त ब्रह्मांड जन शून्य एवं खत्म हो जाता है। तब भगवान पुनः सृष्टि रचना करते हुए नए ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जिसमें पुनः ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित जगत की उत्पत्ति होती है। यही क्रम काल चक्र के हिसाब से सतत चलता रहता है। इसको बस इतना ही संक्षेप में जानिए, क्योंकि यह एक लंबा प्रसंग है, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। अब भगवान इसको कैसे और किस परिस्थिति में करते हैं, इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 3 में विस्तार पूर्वक मिलता है, जो मुख्यतः ब्रह्मकल्प की बात है। और वह इस प्रकार है। भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। इसी तरह से बहुत से प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तब इस जगत को शून्य अवस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की, जिसमें सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व अर्थात दाहिने भाग से 3 गुण और 5 तमन्नाएं मूर्तिमान रूप से प्रकट हुए। तदनंतर उसी भाग से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंक कांति श्याम थी। उनकी 4 भुजाएं थी, जिसमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे भगवान श्री कृष्ण को तत्काल प्रणाम कर परमात्मा के सामने रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं भाग से भगवान शिव प्रकट हुए, जो 5 मुख वाले थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी, अर्थात वे निर्वस्त्र थे। वे भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर नारायण के बगल में बैठकर उनसे वार्तालाप करने लगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर श्री कृष्ण की नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल ले रखा था, जिनके 4 मुख थे। वे भी हाथ जोड़कर कहा, गोविंद वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं। फिर वे ब्रह्मा भी श्री कृष्ण को प्रणाम कर पूर्व में उपस्थित नारायण और शिव के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद चौथे क्रम में श्री कृष्ण के वक्षस्थल से धर्म उत्पन्न हुए, जो भगवान श्री कृष्ण के कई नामों को लेकर स्तुति करने लगे। उन नामों की सूची आप लोग देख सकते हैं, जिसमें वे भगवान श्री कृष्ण को गोपेश्वर, गोप और गोरक्षक नाम को लेकर भी स्तुति किए। अतः यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण को गोप होने की पुष्टि होती है। अब इसके अगले क्रम में जो लोग पैदा हुए, उसका वर्णन अध्याय 5 में कुछ इस प्रकार से मिलता है। इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में गए। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या अर्थात श्री राधा प्रकट हुई। तब वह देवी गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। और तभी उस किशोरी के रोमकूप से तत्काल ही गोपांगनाओं अर्थात गोपियों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उनकी समानता रखती थीं। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोप गणों अर्थात आभीर गणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रत्येक कल्प के समय अनुसार पृथ्वी के द्वापर युग में अपने गोप गोपियों के साथ भूलोक में अवतीर्ण होते हैं। और कुछ को जो पहली बार वहां छोड़ दिए, वहीं पृथ्वी पर अस्थायी रूप से रह गए और पुनः भगवान उन्हीं के यहाँ बार बार नवीन गोपों के साथ अवतीर्ण होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब अवश्य मिल गया होगा।
किंतु मित्रों, बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोप उत्पन्न हुए, उसके बाद उन परम पुरुष के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। अब यहाँ पर बात समझने की है कि हमारे समाज के अधिकतर लोग यह कहते हुए बड़े खुश होते हैं कि हम लोगों में अर्थात गोपों में तो देवताओं का अंश है, किंतु यहाँ पर गोप और देवता एक दूसरे के समकक्ष हुए, क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति स्थान भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी कोई वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न एकमात्र गोप ही ऐसे हुए जो रूप और वेश रचना में श्री कृष्ण के समान थे। दूसरा कोई नहीं ऐसा हुआ। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमेशा गोप वेश में इन्हीं के साथ रहते हैं, चाहे भूलोक हो या गोलोक। देवता लोग तो इस गोप कुल में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और यहीं पर यह भी जान लीजिए, इस गोप जात की उत्पत्ति किसी ऋषि मुनि से नहीं हुई है, जैसे कि अन्य जातियों की उत्पत्ति को तमाम ऋषि मुनियों और देवताओं से बताई जाती है। किंतु गोप जात की उत्पत्ति एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से हुई, जो अनादि और अनंत हैं। अब इसी से इस जात की शुद्धता का अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, मेरी बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है, किंतु इसके आगे भी मैं कुछ बताना चाहता हूं, जिसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अब छूट जाएगा तो इसको कौन बताएगा। मित्रों, आगे ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के रोमकूपों से जब गोप गोपियां उत्पन्न हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण गोप गोपियों और श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा करने लगे, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृत खंड के अध्याय 2 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया, और वह श्रम शुभ बेला में देवी अर्थात श्री राधा के भीतर अपने तेज का आधान किया। उस समय श्री राधा श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से राधा गर्भस्थी का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय संतप्त हो उठा। तब उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसके बाद की घटना का वर्णन अध्याय 3 में कुछ इस प्रकार मिलता है। तदनंतर बालक, जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलोक के जल में पड़ा रहा। फिर समय पूरा होने पर वह सहसा 2 रूप में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। यह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। वह बालक श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाते हैं। इसके प्रत्येक रोमकूपों में जितने विश्व हैं, उन सबकी संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। मित्रों, इसी विराट बालक को महाविष्णु कहा जाता है, जिनको महाभारत सीरियल में अक्सर दिखाया गया है, जो स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। राधा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इन्हें गर्भोदक साई विष्णु भी कहा जाता है। मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा और नारायण तथा श्री राधा से महाविष्णु उत्पन्न हुए। अब हम लोग यह जानेंगे कि पुनः ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराट पुरुष से दोबारा कैसे उत्पन्न हुए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण समस्त देवी देवताओं सहित ब्रह्मा, विष्णु, नारायण और गोप गोपियों को उत्पन्न करने के बाद रास क्रीड़ा किए, और उस रास क्रीड़ा को समाप्त होने पर गोलोक में प्रथम कल्प ब्रह्म कल्प समाप्त होकर दूसरा कल्प वाराह कल्प चलने लगा।
तब तक ये सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ही थे। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा समाप्त हुई, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शिव को अपने पास बुलाकर कहा, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृत खंड के अध्याय 3 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। वत्स, सृष्टि रचना के लिए जाओ, विधे अर्थात ब्रह्मा मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शूद्र यानी छोटा विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र यानी शिव को संकेत करके कहा, वत्स महादेव जाओ, महाभाग अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। मित्रों, यहाँ पर गूढ़ बात समझने की है, नहीं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को महाविराट विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होने को कहे। यहाँ पर बात समझने की यह है कि भगवान श्री कृष्ण उसी विराट पुरुष के नाभि कमल से उन्हें प्रकट होने को कहे, जो श्री कृष्ण के तेज से श्री राधा के गर्भ से हो ब्रह्मांड में महाविराट विष्णु के नाम से प्रकट हुए, जिनके प्रत्येक रोमकूपों में अनंत छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं तथा उनमें भी महाविराट के ही समान विराट विष्णु हैं। और उन सभी छोटे छोटे ब्रह्मांड में छोटे ब्रह्मा और महाविराट के ही समान विराट विष्णु हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को तो महाविराट विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने को कहे, किंतु शिव को छोटे ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न होने को कहे। किंतु इस बात को भी जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में जो शिव 5 मुख वाले उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के ये छोटे अंश रूप से ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न हुए, जो प्रत्येक छोटे छोटे ब्रह्मांड में प्रलय के समय अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसके आगे ब्रह्मा जी और शिव जी श्री कृष्ण को प्रणाम कर गोलोक से विदा लिए और ब्रह्मा जी महाविष्णु के नाभि कमल से प्रकट होकर अपने हिसाब से सृष्टि रचना का कार्य किए, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों को उत्पन्न किए। किंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बहुत पहले ही यानी ब्रह्मकल्प में ही गोलोक में परम प्रभु श्री कृष्ण से गोप गोपियां उसी तरह से उत्पन्न हुए जिस तरह से ब्रह्मा, नारायण, शिव और तमाम देवता उत्पन्न हुए। अतः गोप जात की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के 4 वर्णों की उत्पत्ति से बहुत पहले की है। इसकी तुलना ब्रह्मा जी के प्रोडक्ट से नहीं की जा सकती। इसलिए ये गोप जब भगवान श्री कृष्ण के साथ भूलोक पर भूमि का भार उतारने के लिए महासंग्राम करते हुए दैत्यों का नाश करते हैं, तब ये महाक्षत्रित्व धर्म का पालन करते हैं। इसलिए इन्हें क्षत्रियों में महाक्षत्रिय कहा जाता है। इस बात की पुष्टि हेतु खुद भगवान श्री कृष्ण हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 80 के श्लोक संख्या 10 में कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। प्राकृतिक मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं और जानते हैं। यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने को क्षत्रिय कहते हैं और यदुवंशी भी कहते हैं। अतः उनका वर्ण क्षत्रिय हुआ और वंश यदुवंश हुआ। किंतु उनकी जाति के बारे में देखा जाए तो उनकी जाति गोप अर्थात वहीर है। इस बात की पुष्टि हेतु भगवान श्री कृष्ण खुद ही हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 58 में कहते हैं कि इसीलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों अर्थात आभीरों में अवतार ग्रहण किया है। फिर इसी पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 100 के श्लोक संख्या 41 में कहते हैं कि मैं सर्वदा यानी हमेशा गोप अर्थात आभीर हूँ। इसके अलावा इस गोप जाति के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 28 में श्री कृष्ण को ग्वाल शब्द से संबोधित करते हुए लिखा गया है कि वे आदि पुरुष भगवान अर्थात श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है
और वे अपने पार्षद गोपालों अर्थात गोपों से घिरे रहते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान श्री कृष्ण सहित इन गोपों के लिए जिस तरह से वंश सूचक शब्द यदुवंश है, उसी तरह से इनकी जाति सूचक शब्द आभीर, गोप, ग्वाल इत्यादि है। चाहे इन्हें गोप कहें, ग्वाल कहें, यादव कहें या आभीर कहें, बातें कही है। इस प्रकार से आप लोगों ने सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति से लेकर देवी देवताओं के साथ ही गोप अर्थात आभीर जात की उत्पत्ति को आज के वर्तमान समय तक पूरे प्रमाणों के साथ जाना, और आप लोगों ने इतने लंबे समय तक के वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।